बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ हामिद मीर के बुग़्ज़ और शदीद गुस्से की 4 बड़ी वजूहात कौन सी हैं। आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म की एहसास जो टेलीथॉन थी उसके अंदर मौलाना तारिक जमील साहब ने शिरकत की और मौलाना तारिक जमील साहब ने उसमें वज़ीर आज़म की तारीफ़ भी की और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म को उजड़ा चमन मिला है जिसको वो कहाँ तक आबाद कर पाएंगे। और साथ जो बात उनकी बुरी लगी मीडिया को वो ये थी कि मीडिया पाकिस्तान में भी झूठ बोलता है और दुनिया में भी झूठ बोलता है। मैं बतौर सहाफ़ी मौलाना तारिक जमील साहब की इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मौलाना साहब की जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो उन्होंने बात की, वो बिल्कुल ठीक है। हमारा मीडिया बिल्कुल झूठा है। दुनिया भर में मीडिया के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं और ये सही इल्ज़ामात हैं कि मीडिया झूठ फैलाता है, मीडिया प्रोपेगेट करता है, मीडिया प्लांटेड शोज़ करता है, स्पॉन्सर्ड शोज़ करता है और तमाशा दिखाता है पैसा फेंकने के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आलमी मीडिया से 2 हाथ आगे है। वो कैसे? आप CNN, अल जज़ीरा, BBC, फॉक्स, कोई भी बड़ा DW चैनल देखें, आपको नज़र आएगा कि वहाँ कुछ ना कुछ कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी आती है, कोई क्वालिटी कंटेंट भी आता है। जबकि पाकिस्तान में कोई रिसर्च बेस्ड क्वालिटी कंटेंट की बहुत कमी है। ये जो टॉक शोज़ का पुतली तमाशा है, इसके अंदर भी सिर्फ दूसरों को लड़ाने में, आपस में लड़ाने में, ऊंचा बुलवाने पर, इल्ज़ामात लगवाने पर और रेटिंग हासिल करने पर तवज्जो दी जाती है। इंतहाई भोंडे अंदाज में प्रोग्राम किए जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें रेटिंग लेने के चक्कर में कर दी जाती हैं जो बाद में सारे मीडिया पर्सन्स को बाइस शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब ये जो वज़ीर आज़म साहब के साथ कल हमारी मुलाकात थी यूट्यूबर्स की, उसके अंदर भी वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मीडिया का ज़वाल उस वक्त शुरू हुआ, पाकिस्तानी मीडिया का 2012 में, जब इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, जब इन्होंने ख़ुद को कुछ समझना शुरू किया और जब इन्होंने प्लांटेड शोज़ शुरू किए। अब मौलाना साहब ने जो आईना दिखाया है सहाफ़ियों को, उसके ख़िलाफ़ सारे ही बिलबिला रहे हैं, मिनमिना रहे हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हारून रशीद साहब हों, मोहम्मद मालिक साहब हों और या मकबूल जान साहब हों या जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े वो अपने आप को कहते हैं, मैं नहीं समझता, ये सारे गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन हामिद मीर जो सबसे ज़्यादा बिलबिला रहे हैं, उसकी बड़ी वजूहत 4 कौन सी हैं। जो पहली वजह है वो है मीर शकील उर रहमान। जंग जियो वालों ने जब मीर शकील गिरफ़्तार हुए, जिनका 40वां हो चुका है, यानी उनका 40 दिन हो चुके हैं उनको जेल के अंदर, जब वो गिरफ़्तार हुए तो मीर शकील उर रहमान के जो मुलाजिम हैं, नौकर हैं, जंग जियो वाले, इन्होंने मीर शकील की गिरफ़्तारी पर धमकियाँ देना शुरू कर दी कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे। हामिद मीर का वो मशहूर क्लिप आपने सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब, अगर हम बाहर निकले तो आपकी हुकूमत गिरा देंगे। तो भाई निकलो ना फिर बाहर, धमकाते किसको? इमरान खान को जो भी पहचानता है, जानता है करीब से, उसको पता है कि इमरान खान को शायद प्यार मोहब्बत से तो दुनिया का सबसे बड़ा काम भी लिया जा सके, लेकिन इमरान खान को आप प्रेशराइज़ करेंगे, आप धमकाएंगे, आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और जंग जियो वालों ने पहले धमकाया, फिर ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। पूरा जंग जियो ने हमेशा ये कोशिश की, जब से मीर शकील जेल के अंदर है, इनके सहाफ़ी जो है इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, ट्विटर के ऊपर भी और अपने शोज़ के अंदर भी। फिर इन्होंने जब देखा कि ब्लैकमेलिंग और जो इनके इल्ज़ामात थे, धमकियाँ थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने इमरान खान को ज़ीरो, इमरान खान की हुकूमत को ज़ीरो और मीर शकील को हीरो बनाने की कोशिश की। आपने अच्छा करते हैं अगर आप जियो नहीं देखते, लेकिन अगर आपकी नज़र से गुजरा हो कोई टीज़र, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई इस टाइप का जिसमें बहुत इनकलाबी साज चल रहे हों, साथ चे गवेरा की तस्वीर आ रही हो, साथ मीर शकील की तस्वीर आ रही हो, आज़ादी सहाफ़त का हीरो आपको दिखाया जा रहा हो और बड़ी मोटी आवाज़ में कहा जा रहा हो कि आप इनकलाब क्या नाम थे, आप इनकलाब का नमूना थे, आपको पकड़ लिया गया है, आपकी गिरफ़्तारी से इनकलाब आएगा मीर शकील, कोई ऐसे आपने सुने होंगे जो ड्रामेबाजी आजकल जारी है। लेकिन फिर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इमरान खान की मिन्नतें भी की कि वो नैब को कहलवा कर उनके माई बाप को छुड़वा दें। जब वो भी नहीं हुआ तो अब चीज़ें जो हैं वो बद्दुआओं तक आ गई हैं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान तुमसे अल्लाह पूछेगा।
तुमने हमारे रूहानी मुर्शिद को जेल में डाला हुआ है। ट्विटर इन सब लोगों का, जितने ये जंगजियों के मुलाजिम नौकर हैं, इन सब का अगर आप देख लें तो आपको महसूस होगा कि ये अब बद्दुआओं तक आ गए हैं। लेकिन ये भी शायद कुदरत का कानून है कि झूठे बुज़दिलों और मक्कारों की बद्दुआएं भी कबूल नहीं होती। अब जो हामिद मीर साहब को गुस्सा है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील ने मुफ्ती तकी उस्मानी की तरह मीर शकील और रहमान की गिरफ़्तारी को ख़िलाफ़ शरीयत करार क्यों नहीं दिया। क्यों उन्होंने नहीं कहा कि मीर शकील की जो गिरफ़्तारी है वो शरीयत के ख़िलाफ़ इक़दाम है, वो इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ इक़दाम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जंग अखबार ने एक पूरा सफ़े के ऊपर उलमा की तस्वीरें छापी, सारे उलमा को इकट्ठा किया जो मीर शकील के हक़ में बोलते हैं, जो मीर शकील की गिरफ़्तारी के ऊपर जंगजियों के साथ खड़े हैं। उसमें हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता किया गया, उनको कहा गया कि वो टीवी के ऊपर आएँ और वो मीर शकील की गिरफ़्तारी की मज़म्मत करें और ये कहें कि ये रियासत इस तरह के इक़दाम ना करे और मीर शकील को छोड़ दे, क्योंकि मीर शकील के छोड़ने से शायद कोरोना की वबा ख़त्म हो जाए। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि ये मेरी डोमेन नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं मीर शकील के बारे में क्या कहूँ, क्यों कहूँ। जो भी फ़ैसला होगा वो अदालतें करेंगी, मैं ये कौन होता हूँ ये फ़ैसला देने वाला कि मीर शकील बेगुनाह है या उसको गलत पकड़ा गया है। लिहाजा मौलाना तारिक जमील साहब ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार किया तो जाहिर है फिर जो ये गुस्सा आप देख रहे हैं हामिद मीर का, ये तो फिर होना था ना। ये तो सिर्फ हामिद मीर का गुस्सा है, बाकियों का भी आप देख लें जंगजियों वालों का तो आपको महसूस हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी वजह है हामिद मीर के गुस्से की मौलाना तारिक जमील साहब पर, वो ये है कि हामिद मीर के सामने इमरान ख़ान की मौलाना ने हमेशा तारीफ़ की है। मौलाना पहले दिन से इमरान ख़ान के हक़ में मुसलसल बोलते आ रहे हैं, उनकी हिमायत इमरान ख़ान के हक़ में देखने में मिल रही है। उन इमरान ख़ान की हिमायत करने पर उन पर सियासी और मजहबी जमातों ने कीचड़ उछाला, उनको मौलाना फजल रहमान के धरने के कंटेनर से गालियाँ दी गईं, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको ताने दिए गए। लेकिन तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि जो उनको लगता है, उनको ये महसूस होता है कि जिस शख्स ने रियासत मदीना बनाने का दावा किया है, अज़म किया है, अल्लाह इसके हाथ से इस मुल्क, इस मुमलिकत को रियासत मदीना बनाएगा। हमने पिछले दिनों देखा कि ARY पर एक टेलीथॉन थी, खसूसी दुआ, टेलीथॉन तो भी की थी लेकिन एक खसूसी दुआ करवाई गई मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से। उसके अंदर भी उन्होंने तारीफ़ की इमरान ख़ान की, और फिर ये जो दोबारा टेलीथॉन की गई इसके अंदर भी उन्होंने इमरान ख़ान की तारीफ़ की। और इमरान ख़ान की तारीफ़ इस वक्त जंगजियों के लिए सबसे बड़ा मसला है। वो सब कुछ सुन सकते हैं, उस इमरान ख़ान की तारीफ़ नहीं सुन सकते जिस इमरान ख़ान के दौर में उनके रूहानी मुर्शिद को, उनके माई बाप को जेल के अंदर डाला गया है। तो ज़ाहिर है फिर इमरान ख़ान की तारीफ़ वही मौलाना करें जो मीडिया को झूठा कहें, तो फिर हामिद मीर से तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। तीसरी बात जो है वो जिसके ऊपर बिलबिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं हामिद मीर, और वो जाग निकालते हुए चढ़ दौड़े हैं तारिक जमील के ऊपर, और साथ उनका जो ग्रुप है वो भी शामिल है, और वो साहब भी शामिल हैं जो इमरान ख़ान का गिरबान पकड़ते फिर रहे थे। उसके ऊपर भी जो कल मोहम्मद मालिक ने पुतली तमाशा लगाया अपने शो के अंदर, उसके ऊपर भी अगली वीडियो में पूरी बात करूँगा। लेकिन जो तीसरी बड़ी वजह ये है हामिद मीर की मौलाना पर गुस्से की, वो ये है कि मौलाना ने ये कहा कि इमरान ख़ान को उजड़ा चमन मिला। अब ये उजड़ा चमन किसने उजाड़ा है? वो शरीफों और जरदारियों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उजाड़ा है। और हामिद मीर टीवी के ऊपर कह चुके हैं कि वो आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं, और आसिफ अली जरदारी को जितना प्रोजेक्ट हामिद मीर ने किया था उतना किसी ने नहीं किया था। आपको याद होगा कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत आई और गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, नैब को यानी एक फ्री हैंड दिया गया कि आप जो करना चाहते हैं करें। तो हामिद मीर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जिस दिन इमरान ख़ान ने आसिफ अली जरदारी को पकड़ा, वो दिन आखिरी दिन होगा इमरान ख़ान की हुकूमत का। और फिर हमने देखा कि अडियाला की जेलों से ऊंची ऊंची चीखें सुनाई देती थी, और वो चीखें थीं जनाब और आसिफ अली जरदारी की, जो दोस्त थे हामिद मीर के। अब जब तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि इमरान ख़ान को उजड़ा चमन मिला, तो जाहिर है फिर उजाड़ा उन्होंने जो पिछले 10 साल मालिक थे और उससे पहले भी मालिक रहे हैं इस मुल्क के। लिहाजा फिर एक तो हामिद मीर साहब के बॉस के हक़ में बात नहीं की गई, यानी मीर शकील के हक़ में। दूसरा फिर जो हामिद मीर के साबिक उस्ताद थे, साबिक उनके रूहानी पेशवा थे जरदारी और नवाज शरीफ, उनके भी हक़ में बात नहीं की गई बल्कि उनके ख़िलाफ़ बात की गई। लिहाजा फिर हामिद मीर साहब कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं
कि उनके दोस्तों के ख़िलाफ़ भी मौलाना एक ही सांस में बात करें और उनको जो समझते हैं कि मेरा दुश्मन है इमरान खान, उसके भी हक़ में बात करें। जो चौथी वजह है वो है कि जो मौलाना ने बयान दिया है मीडिया झूठा है। इसके ऊपर हामिद मीर को सबसे कम गुस्सा है, लेकिन बज़ाहिर वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। इस बयान को बेस बनाकर वो पुराने गुस्से भी निकाल रही हैं और वो इंतहाई बिलो द बेल्ट जाकर मौलाना तारिक जमील पर हमले कर रही हैं। अब उनको कम गुस्सा क्यों है हामिद मीर साहब को इस बयान पर? क्योंकि वो समझते हैं, उनको इस चीज़ का इदराक है, झूठे को पता होता है कि मैं झूठा हूँ, और मीडिया वालों को भी पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। लिहाजा जो ये बयान दिया गया है तारिक जमील साहब पर, ये ठीक है, हकीकत पर मबनी है कि मीडिया ने जितना स्पॉन्सर्ड और प्लांटेड शोज़ किए हैं, क्या वो हमारे सामने नहीं है? लिहाजा अब जो हामिद मीर का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़, और ये चीखें मार रहे हैं, ये चीखें मारते रहेंगे। एक और भी कल वाक़या हुआ है, और वो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मदऊ किया हुआ था 9 यूट्यूबर्स को अपने घर पर, और फिर उनके साथ तफसीली मुलाकात की, कोई 1.5 घंटे की मुलाकात। अब ये ख़बर जब पहुंची है उन लोगों के पास जो कहते थे ये तो कल के बच्चे हैं, इनकी क्या औकात है, क्या ये बेचते हैं, हम सब कुछ हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी हम हैं, इदारों को इन्फ्लुएंस भी हम करते हैं, ये पुतली तमाशा लगाने वाले जो बड़े अपने आप को सो कॉल्ड लिफाफाखोर वजीफ़ाखोर सहाफ़ी थे, ये अब मज़ीद तकलीफ़ के अंदर हैं, और इनकी तकलीफ़ आपको मज़ीद बढ़ती नज़र आएगी। इनकी तरफ से धमकियों में भी इजाफ़ा हुआ है, इनकी तरफ से अब इल्ज़ामात में भी इजाफ़ा होगा, और इनकी तरफ से चीखें जो थीं वो पहले इस्लामाबाद की मागला हिल्स से ऊंची सुनाई देती थी, अब मुझे उम्मीद है कि वो हिमालय के पहाड़ों से भी ऊंची सुनाई देंगी, और शायद चाइना से भी कोई दोस्त कॉल करके बताए कि हामिद मीर की चीखों की आवाज़ उन्होंने सुनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।